हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में हम पॉलिनोमियल कैसे बनाई जाती है ये बताएंगे आपको कि पॉलिनोमियल इक्वेशन किस तरह से हमारे पास बनती है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है सम ऑफ जीरोस भी हमें दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें दे रखे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो इस तरह से होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन बताता हूं कि क्या इक्वेशन लिखी जाती है। होता है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ये किसके बराबर होगी? ये एक कांस्टेंट टर्म हम मान लेते हैं, दैट इज के, और ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये पॉलिनोमियल जो है हमेशा इसके बराबर होती है। पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से बनेगी, क्या होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये लिखा मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर दिया हमें ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखे हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/4 माइनस 1। यहां पे आता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1। और पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारे पास होती है पॉलिनोमियल की एक जनरल इक्वेशन, पॉलिनोमियल निकालने का तरीका। हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, हमारे पास कोई कांस्टेंट रहता है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है हमारे पास 1/4, यहाँ 1/4 और उसी के साथ हम एक्स लिखेंगे। फिर हमारे पास है -1, यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ पे -1 लिख के हम इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद इक्वल टू k इज इक्वल k, और फिर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4, ये प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करके -1 हमारे पास। इस केस में हमें क्या करना है, आगे एलसीएम लेना है, और एलसीएम हमारे पास यहाँ पे क्या आता है 4 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। यहाँ आ जाएगा 4x², इसकी मल्टीप्लाई इधर भी और इसकी मल्टीप्लाई इधर भी, ये हो जाएगा हमारे पास x, और ये रहेगा हमारे पास 4। तो ये आ गया हमारे पास नंबर। इसके बाद ये जो 4 है ना, इसको आपने k के नीचे ले जाना है, और ये क्या है हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर, और यहाँ पे हमारे पास 4x² माइनस x माइनस 4 बचा। जहां पे हमें k/4 को क्या कर देना है, निगलेक्ट। k/4 को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे 4x² माइनस x माइनस 4 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हम जो है ये जो हमारे पास आई है पॉलिनोमियल, इसको हम कहेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमें यहाँ पे निकाल के देनी थी। अगर हमें सम ऑफ जीरोस जे दे रखे हो तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ये। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, इसके जो भी जीरोस निकलते हैं उसको अगर सम करें तो 1/4 आएगा, और उसको अगर प्रोडक्ट करें तो वो आएगा हमारे पास -1। इस तरह से हम क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड जो है आपको करके बताते हैं। पार्ट सेकंड है हमारे पास √2 और 1/3। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या रहेगा हमारे पास √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा हमारे पास 1/3। फिर वही लिखूंगा पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन, वो आएगा x इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दोबारा से हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ गई। दिस इज इक्वल टू k और x² सम ऑफ जीरोस हमारे पास दे रखा है √2, यहाँ लिखूंगा -2 और साथ में आएगा x, फिर आगे लिख रखा है 1/3, तो यहाँ लिखूंगा 1/3। इसके बाद अगले स्टेप में हमें क्या करना है, एलसीएम लेना। जब हम एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, दैट इज 3x², इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये आएगा इस तरह से, और यहाँ पे +1, क्योंकि इसके नीचे आगे ही 3 है तो ये इस तरह से एलसीएम आ जाएगा। फिर इस 3 को हम लिखेंगे k के नीचे, ये आएगा k/3, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस
1। जहां पे k अपॉन 3 को हम निगलेक्ट कर देंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हम अपनी पॉलिनोमियल जो है वो बना सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास थर्ड पार्ट जो है वो इस तरह से है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस इस तरह से बना के, ये थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 0 और रूट 5, जहां पे सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा हमारे पास 0 के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा हमारे पास रूट 5। फिर पॉलिनोमियल लिखेंगे, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू k, फिर ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरह से। देन इज इक्वल टू k, और यहाँ पे x² माइनस सम ऑफ जीरोस है हमारे पास 0 बराबर, साथ में आ जाएगा x और प्लस ये आ जाएगा रूट 2। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वो 0 हो जाती है, और 0 चाहे आप लिखें या ना लिखें यहाँ पे, तो इसका कोई तो रोल नहीं है। यहाँ पे हम इस तरह से इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास 5 था, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ गया 5। अब हमारे पास x² प्लस रूट 5 जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। हम लिखेंगे देयरफॉर x² प्लस रूट 5 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हमारा ये थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व हुआ। इसमें के हमारे पास कांस्टेंट रहता है, और इसको हम इस जहां पे निगलेक्ट कर देते हैं और आता है x² प्लस रूट 5 के बराबर। तो ये हमारे हो गए 3 पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम कुछ इस तरह से करेंगे। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1 और 1। इसको सॉल्व करने के लिए सम ऑफ जीरोस आ जाएगा 1 के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ 0 आएगा 1 के बराबर, देन p ऑफ x जो है वो किसके बराबर रहेगा हमारे पास k, फिर आएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर। दिस इज इक्वल टू k x², सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है 1 के बराबर, यहाँ आएगा 1x, यहाँ आएगा 1, और ये इस क्वेश्चन में हमारे पास एलसीएम वगैरह तो कुछ करना नहीं है, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी। हम लिखेंगे x² माइनस 1x और प्लस x इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम आगे करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 1/4 दिया है। इस पार्ट को हम कुछ इस तरह से करेंगे, हमने लिखा पार्ट फिफ्थ -1/4 और 1/4। इसमें सम ऑफ जीरो जो है वो -1/4 के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो 1/4 के बराबर है, पी ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होगा के x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू के x² माइनस, फिर सम ऑफ जीरोस के साथ भी माइनस है तो ब्रैकेट में -4 और फिर x, फिर प्लस 1/4 लिखेंगे। तो इस तरह से अब पहले माइनस वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4x प्लस 1/4 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इस केस में हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में ये एलसीएम आएगा इसका 4 और फिर 4 के साथ हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 4x² प्लस x और प्लस 1। ये 4 चला जाएगा k के नीचे और हमारे पास बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1। इस पूरे प्रोसेस में हमें k/4 को जो है वो निगलेक्ट कर देना होता है और हमारे पास बचता है 4x² प्लस x प्लस 1 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल मैं बना रहा हूं इसके अगर आप जीरोस निकालो और उन जीरोस को प्लस करो तो ये आएगा और मल्टीप्लाई करो उनके जीरोस को तो 1/4 आएगा। इस तरह से हमारे 5 पार्ट जो है वो कंप्लीट हुए। लास्ट पार्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। बिल्कुल यहाँ से आसान सा है ये हमारे पास लास्ट पार्ट, तो इसको हम कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है 4 और 1, सम ऑफ जीरोस हो गया 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया, सम ऑफ जीरोस हो गया 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया 1, ये आ गया k, यहाँ पे x²
और सम ऑफ जीरोस की जगह 4x और यहाँ पे लिखूंगा +1। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ, इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमारी 2.2 एक्सरसाइज जो है वो पॉलिनोमियल कंप्लीट हुई। इसमें मैंने आपको जीरोस निकालना सिखाए और फिर इसकी वेरिफिकेशन सिखाई कि सम ऑफ जीरोस जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होता है। वो प्रूव करने के बाद फिर मैंने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखाई। अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनेगी ये मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। नाउ अब हम चैप्टर सेकंड की कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर सेकंड है जिसमें हमें फाइंड करके देना है इसके जीरोस। इससे पहले मैंने आपको समझाया कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो तो मैं उससे किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकता हूं। अब मुझे जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन दे रखी है, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन दे रखी है, इसके मुझे जीरोस निकालने हैं और फिर इसको वेरीफाई करके देना है कि सम ऑफ जीरोस जो है वो हमेशा हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर आता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर आता है। ये मुझे प्रूफ यहां से करके देना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास यहाँ 7 होगा और कोफिशिएंट हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1 होगा। x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है इसलिए वो क्या रहेगा हमारे पास 1 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या रहेगी 10। चलिए इस क्वेश्चन को अभी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जे। सबसे पहले इसको स्प्लिट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम स्प्लिट करते हैं तो हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कुछ इस तरह से करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आता है हमारे पास 10x स्क्वायर। अब 7 को कुछ इस तरह से ब्रेक करो कि 10x स्क्वायर आए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम 10 के फैक्टर्स लिखते जाएंगे। 1 इंटू 10 10 होता है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 2 इंटू 5 10 होता है, फिर 5 इंटू 2 10 होता है। तो ये यहाँ पे जैसे ही रिवर्स होना शुरू हो जाए तो वहीं पे हमें रुक जाना है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या 10 में 1 ऐड करें तो 7 बन सकता है? नहीं बन सकता। 10 में अगर हम -1 करें तो 7 बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये तो हम ले ही नहीं सकते। अब यहाँ पे चले 2 में अगर 5 ऐड करें तो 7 बनता है? जस्ट 7 बन जाता है। तो हमें क्या लेना है 2 और 7 ले लेना है। अब 2 और 7 को किस तरह से ले, मुझे बनाना है +7। तो +7 बनाने के लिए मुझे 2 भी प्लस का चाहिए और 5 भी प्लस का चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x और लास्ट टर्म वैसी की वैसी हमें लिख देनी है। मल्टीप्लाई करो इनको तो बनता है 10x स्क्वायर, सम करो इनको तो बनता है 7x। अब इसके बाद क्या करना है, पहली दो टर्म में से हमें कॉमन नंबर ले लेना। पहली दो में से कॉमन है x, यहां बचेगा, इस टर्म की जगह बचेगा x और इस टर्म की जगह बचेगा 2। फिर यही नंबर उठा के मुझे यहां लिख देना है, दैट इज x प्लस 2। अब सोचिए इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5x आए, तो इसको +5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5x आता है। अब मेरे पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आता है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन आता है x प्लस 2। तो मैंने लिखा x प्लस 2। अब यहाँ पे बचा क्या है हमारे पास, यहाँ पे बच गया x, तो यहाँ लिखा मैंने ब्रैकेट डाल के x और फिर यहाँ पे क्या बचा हमारे पास +5। तो ये दो क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स। इन दोनों प्राइम फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वापस ये बन जाएगा, लेकिन मुझे निकाल के देना है इसके जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, द जीरोस ऑफ x प्लस 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
अब यहां पे क्या होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो जीरो आता है। मैंने शुरू में ये बताया था कि x की वो वैल्यू जिसको डालने से पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए उसको जीरोस कहा जाता है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये वाला जीरो है या ये वाली टर्म जो है वो जीरो है, इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले इसको जीरो के बराबर लेके देखूंगा और फिर इसको जीरो के बराबर लेके देखूंगा। मैं मान लेता हूं कि अगर ये जीरो के बराबर हो तो x कितना होगा हमारे पास -2, अगर ये जीरो के बराबर हो तो x कितना होगा हमारे पास -5, यानी x की जगह अगर मैं -5 लिख दूं तो पूरी इक्वेशन जो है वो जीरो हो जाएगी। जहां x की जगह अगर मैं -2 लिख दूं तो पूरा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लिखेंगे देयरफॉर -2 and -5 are the zeros of the polynomial, are the zeros of the क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इस पॉलिनोमियल्स के ये दो क्या है, जीरोस। अब हमें क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन, तो यहां लिखूंगा टू वेरिफिकेशन। जब हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो हम क्या करने वाले हैं, वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोस जो है वो किसके बराबर होगा, ये लिखा मैंने सम ऑफ जीरोस, दो जीरोस हमारे पास निकले हैं, ये किसके बराबर होगा सम ऑफ जीरोस, ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x को हम क्या लिखते हैं जनरल फॉर्म में b और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हम लिखते हैं a। तो हमें सम ऑफ जीरोस इसके बराबर आना चाहिए। अब हम सम ऑफ जीरोस करेंगे, -2 -5 इज इक्वल टू, अब b का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 7, बाहर क्या है हमारे पास माइनस, तो ये b की वैल्यू क्या है 7 और ये वाला माइनस इसके साथ लिख दिया। अब x का कोएफिशिएंट क्या है 5, तो नीचे आ गया 1, इन दोनों को ऐड करिए, ये आता है -7 और ये भी क्या आया -7, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड, एक हमारे पास वेरीफाई हो गया। ठीक, हमने देखा कि सम ऑफ जीरोस और कोएफिशिएंट का जो हमारे पास आता है -b/a, वो भी क्या है बराबर। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को जब हम करेंगे तो वो किसके बराबर आता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म होती है c और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है a के बराबर। अब इनका प्रोडक्ट करिए, -2 इंटू -5 इज इक्वल टू, c कितना है हमारे पास 10 और a कितना है 1, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 2 इंटू 5 होता है 10, तो 10 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड। इस तरह से ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। हम लिखेंगे लास्ट में हेंस वेरीफाइड। एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, इसमें भी फाइंड द जीरोस निकाल के देना है, लेकिन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो सिर्फ है x² - 3, इसको भी सेम करना है हमें। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² और साथ में है -3, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसके डायरेक्ट जीरोस निकालूंगा। मैं लिखूंगा द जीरोस ऑफ x² - 3 इज इक्वल टू 0, so x² - 3 is equal to 0, x² is equal to 3, x is equal to plus minus √3। इसका मतलब हुआ कि x जो है वो एक बार मैं प्लस में लूंगा √ इसका, और एक बार x की वैल्यू जो है माइनस √3 में लूंगा। तो इस तरह से हमारे पास एक बार √3 और दूसरा रहेगा -√3 आर द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे पास जीरोस रहेंगे x² - 3 पॉलिनोमियल के, एक रहेगा √3, एक रहेगा -√3। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, अगर वेरीफाई हो गया तो ये रूट्स बिल्कुल ठीक है, तो हम लिखेंगे टू वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या है हमारे पास, सम ऑफ
जीरोस इज इक्वल टू, ये पहले बता चुका हूं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फिर हम सम ऑफ जीरोस करेंगे माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू b की वैल्यू लिखेंगे, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहां तो x है ही नहीं, तो इसलिए जो चीज नहीं है उसका कोफिशिएंट भी जीरो ही लिखा जाएगा। और a क्या है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या है हमारे पास, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहां लिखा जाएगा 1, और ये साथ में माइनस प्लस माइनस अंडर रूट प्लस अंडर रूट माइनस, इसकी वैल्यू आएगी 0, और ये भी सब जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो 0। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड हो जाएगा। इसी तरह से आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, ये हमेशा कांस्टेंट टर्म अपार्ट कोफिशिएंट ऑफ x रहेगा, x स्क्वायर रहेगा, इसके लिए लिखूंगा c अपॉन a। अब यहां पे रहेगा माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 3, तो यहां पे लिखूंगा माइनस 3 और a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो वहां a की वैल्यू लिखूंगा 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस होता है, और रूट थ्री और रूट थ्री को करो तो 3 आता है, यहां पे भी आया 3, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड, इस तरह से ये वेरीफाई होगा, हेंस वेरीफाइड। एग्जांपल 4 है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल 4 है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के देना है, और हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन दे रखे हैं। इसके लिए हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूज करेंगे वो होगी p of x is equal to k x square minus sum of 0 into x plus product of zeros। अब ये इन सब को फिल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी, जिसके सम ऑफ जीरोस आएंगे -3 के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा 2 के बराबर। लिखिए इसका सॉल्यूशन इस तरह से रहेगा हमारे पास, हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2, फिर हम लिखेंगे पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये रहेगा हमारे पास। दिस इज इक्वल टू k, यहां लिखेंगे x स्क्वायर माइनस -3 साथ में x और प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा k x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां आएगा प्लस 3x, यहां आएगा प्लस 2, ये हमारे पास। देयरफॉर k x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के देनी थी, और ये हमारा इस तरह से ये रही x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से ये चैप्टर सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन।